हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो पिछला थर्सडे यार हमारा केस स्टडी रह गया था। इस बार हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर के आए हैं एंड दिस इज़ द चाइनाज बिगेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है कि चाइना पे यूट्यूब बैंड है और वहाँ के लोग यूट्यूब नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ऐप के बारे में बात करेंगे जिसके 341 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं एंड जिसमें से 104 मतलब 104 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स हैं। तो आप सोच सकते हो ये पूरी की पूरी जब इन लोग माइग्रेशन कर रहे होंगे इन कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म तो कितना सोच समझ करके चीज़ें करा होगा इन्होंने। तो चलो फोक शुरू करते हैं और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि आखिरकार बिलीबिली है क्या। देखो चाइना के पास है ना यूट्यूब बैंड है, तो यहाँ पे जो चाइना की यूट्यूब है उसको हम लोग कहते हैं बिलीबिली। तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यार लोग वीडियोज़ देखते हैं, शेयर करते हैं। एंड इनिशियली अगर बात करी जाए कि ये कैसे स्टार्ट हुआ था तो दिस वाज लाइक ए एनिमे कॉमिक और गेमिंग वीडियोस जहाँ पे अपलोड करी जाती थी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत पहले ही। तो यहाँ पे क्या हुआ विथ टाइम लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली जेनजीज के अमंग। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट लव फीचर इज़ दानमू। तो आप लोग अगर देखे होगे ना इंस्टाग्राम पे अभी फ्लोटिंग करके यार आप लोगों को कमेंट्स दिखते हैं। तो दिस वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट कि यहाँ पे क्या होता है जो लोग भी कमेंट्स वगैरह करते हैं तो उनको स्क्रीन पे वो फ्लोटिंग कमेंट्स दिखते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी को बेसिकली टेंसेंट एंड अलीबाबा ने सपोर्ट भी किया है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है एंड बिगेस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुकी है चाइना में ना। इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एंड्रॉयड, iOS, वेब, स्मार्ट टीवी एंड जिसमें किसी एंड अभी तक अराउंड 240 मिलियन वीडियोस पोस्ट करे जा चुके हैं इन ओनली 2024। यहाँ पे 80% से ज़्यादा यूजर्स 35 ईयर्स के हैं। एंड यहाँ पे आपको ज्वाइन करने से पहले 40 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मतलब तुम समझ लो कि ये IIT से भी टफ है भाई यहाँ पे ज्वाइन होना। तो चलो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हम लोग कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे क्यों शिफ्ट करें एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रियल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले है 2 कोड बेस है। तो देखो सभी को पता है यार एंड्रॉयड और iOS आप जब भी बिल्ड करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में अलग अलग टीम्स होती हैं और आपको अगर एक ही फीचर शिफ्ट करना हुआ तो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग लिखना पड़ता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ दी डिसएडवांटेजेस जो सबको ही फेस करते हैं एंड सबको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं ताकि एक जगह पे ही लिखे और सारे जगह पे मेरे चेंजेस हो जाए। इसी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जैसे हम अभी पिछले वीडियोस में ही कवर किए थे SDUI, जिसमें हम लोगों ने सर्वर ड्रिवन UI के बारे में पढ़ा था कि उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि हम लोग कभी भी चाहे तो उसका UI चेंज कर सकते हैं इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो यहाँ पे भी वही दिक्कत थी सिंस हमारे पास में एंड्रॉयड और iOS दो अलग अलग एप्लीकेशंस थे तो एक फीचर बनाना हुआ तो दोनों पे पुश करो। फिर अगर एक कोई बग आ गया तो मान लो कि एक में सही चल रहा है एक में नहीं चल रहा है तो उस केस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। फिर यार यहाँ पे क्या होता है कई कई बार जो फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते थे बिकॉज अगर आप दोनों जगह पे कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, बैंडविड्थ देनी पड़ेगी उतनी। एंड उसके बाद में यार 341 मिलियन यूज़र्स हैं उनके एंड अगर एक में भी कुछ भी थोड़ा सा भी एरर हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ मिलाया एक साथ और भाई एक फाइनली प्रपोजल के साथ आए कि अब हम लोग माइग्रेट करेंगे टू कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। सो उन्होंने फिक्स करने का सबसे पहले सोचा KMP प्लस कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। मतलब बस वो लोग KMP पे नहीं रुके, दे हैव माइग्रेटेड टू कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म ऑल्सो। कैसे? तो यहाँ पे बिलीबिली यूज़ करता है कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म अपने लॉजिक शेयरिंग के लिए और कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म यूज़ करता है UI शेयरिंग के लिए। अब सबसे बड़ा जो फीचर उनका गया हुआ है वो है मैसेजिंग फीचर। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने सारा कुछ ही माइग्रेट कर दिया, बट फॉर नाउ दे हैव माइग्रेटेड द मैसेजिंग फीचर जितना कि अभी डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। तो एंड्रॉयड का जो मैसेजिंग कोड था वो कॉटलिन में लिखा था, iOS का स्विफ्ट में लिखा था। उसके बाद में सेम डेटा मॉडल्स भी दोनों जगह पे सेम ही यूज़ हो रहे थे। फिर क्या था कि यार UI भी अलग अलग बनानी पड़ रही थी। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है एक ही जगह पे KMP मॉड्यूल लिख डाला। अब भाई वहाँ पे एक ही जगह से सब कुछ शेयर कर लो। आप प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपको कुछ करना है जैसे नोटिफिकेशन या कैमरा वगैरह हैंडल करनी है तो वो आप एक्सपेक्ट एक्चुअल करके लिख लो। तो यही यहाँ पे उन्होंने फॉलो किया और इसी के वजह से इन्होंने माइग्रेशन का सोचा। तो यहाँ से उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद जस्ट मैसेजिंग, मतलब पूरी एप्लीकेशन की जगह पे बस मैसेजिंग वाले फीचर को चुना क्योंकि वो छोटा भी था, उसमें रिस्क भी कम था और टेस्ट करना भी आसान था। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में भी देखा है जैसा कि जो भी कंपनी शुरू करती हैं वो काफ़ी छोटे से ही शुरू करती हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा का पूरा उसको बड़ा करती है एंड फिर धीरे धीरे माइग्रेशन और ज़्यादा तेज हो जाता है। नेक्स्ट है मूव दी लॉजिक टू KMP। देखो जितने भी मैसेजेस थे, रीड रिसिप्ट थे, नोटिफिकेशन स्टेट्स थे, डेटा मॉडल्स थे, सब कुछ इन्होंने मूव कर दिया टू कॉमन लॉजिक इन दी कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। अब वहीं से सब कुछ शेयर होता है।
उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन द थर्ड स्टेप दे हैव स्टार्टेड शेयरिंग द यूआई ऑल्सो। अब एक बार उन्होंने जो है वो लॉजिक शेयर करना सीख लिया, नाउ दे आर शिपिंग द सेम यूआई ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, तो यूजिंग द कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म, एंड ये भी उनका बहुत सक्सेसफुल हुआ। और इसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि इन लोगों का क्या था ना कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से जैसे कुछ कुछ चीज़ें हो गई, लाइक कैमरा एक्सेस हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, तो इन सभी के लिए या तो लाइब्रेरीज यूज़ कर ली या तो फिर एक्सपेक्ट एक्चुअल मेथड्स करके दोनों जगह पे ही लिख लिया। तो इससे बेनिफिट ये हुआ, एक ही जगह पे उनका चैट सिस्टम आ गया, तो अब कहीं से भी करे, वो कुछ भी चेंज करना हो बस एक जगह कर दो, सब जगह पे हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, देखो देखो ये जो पूरा माइग्रेशन हुआ इनका बहुत सही चला, एक कोड बेस है, कोई भी ज़्यादा बग नहीं है, बहुत फास्टर रिलीज़ कर पा रहे हैं, और जब उनका प्रोडक्ट ही इतने ज़्यादा लोगों से चलता है तो फिर उनको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ठीक है हम लोग एक ही जगह पे करते हैं तो सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे रिलीज स्पीड बहुत बढ़ गई तो ज़्यादा फीचर ज़्यादा शिप कर सकते हैं। मैसेजिंग बस एक फ़ीचर नहीं है बिलीबिली पे, ये एक जगह है जहाँ पे पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से बात करती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैंने आपको ऊपर बताया था, दानमू एंड लाइव चैट सेंट्रल्स जैसे एक्सपीरियंसेस वो देता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आप बेसिकली लाइव चैट कर सकते हो, जैसे अभी यूट्यूब पे भी होता है, जब भी कोई वीडियो चलती है तो वहाँ पे आप लाइव चैट कर सकते हो, करेक्ट। इनका भी वैसा ही है। तो तुम सोचो कि वो वाली फीचर को इन्होंने KMP के थ्रू लिख डाला है, तो हम मानते हैं कि बाकी सारे फीचर से कम है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत आसान फीचर था। तो येस, बट दे हैड डिड इट। एंड आपको जान के हैरानी होगी, दे आर ऑल्सो द फर्स्ट मेजर चाइनीज कंज्यूमर ऐप टू शिप द कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म इन प्रोडक्शन, नॉट जस्ट द शेयर्ड लॉजिक लेयर बट ऑल्सो द एक्चुअल UI स्क्रीन्स। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी डील है। तो इसके बाद में आ जाते हैं थोड़े की टेक अवेज को। सबसे पहला चीज़ है कि स्टार्ट स्मॉल। मतलब देखो, जब भी कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो ना तो उसको बहुत ही छोटे तरीके से हम लोग शुरू करते हैं, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट बाय पार्ट में करके फिर उसको शेप करते हैं, एंड देन फिर देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एंड देन फिर उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे बड़े वाले फीचर्स को भी एक एक साथ में शिप करते चले जाते हैं। तो वो होती है हमारी स्टार्ट स्मॉल। दूसरा है हमारा यहाँ पे UI सिंस शेयर हो सकता है तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग UI भी शेयर कर लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस केस में तो आप शेयर कर ही लोगे, लेकिन अगर आपका कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड पे है तो आप उसको माइग्रेट कर सकते हो, एंड वहाँ से आप कॉमन UI शेयर कर दो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, मतलब जहाँ पे भी अवेलेबल है या फिर जहाँ आप करना चाहते हो। कई बार ऐसा भी होता था ना कि सिर्फ यार मान लो मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ और मेरे को iOS भी करनी है, तो मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को स्विफ्ट सीखना पड़ता। अभी कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म आने के बाद, KMP आने के बाद अभी बहुत आसान हो जाता है। तो मतलब आप बस एंड्रॉयड टीम ही आप iOS भी हैंडल कर सकती है। और आज के AI के टाइम में मतलब मेरे को लगता है लोग कुछ भी कर सकते हैं। द पावर इज़ मोर देन वी थिंक, ठीक है। सो दैट्स ऑल। होपफुली यार आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। पिछले वीडियोस में जैसा कि हम लोगों ने देखा था, मैकडोनल्ड्स हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, देन हम लोग कैश ऐप देखा था। तो ऐसे काफ़ी सारे केस स्टडीज़ हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, एंड आप लोगों को मतलब बताना कि कैसा लगा है, राइट। तो बस यही थी एक छोटी सी वीडियो, एंड इसका रेफरेंस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए XKMP।